वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस चैनल जिसका नाम मैथमेटिक्स विथ राज है में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे क्लास 10 से संबंधित जो आपका सिलेबस है क्लास 10 एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 10 का उससे संबंधित ये वीडियो है। ये क्लास 10 की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई इस चैनल में आप देखे होंगे। उसमें क्रम से आपके सिलेबस का जैसा क्रम है यूनिट 1 का पहले पूरे चैप्टर हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के एक्सरसाइज, यूनिट 2 के पहला चैप्टर बहुपद, पॉलिनोमियल, फिर दो चरों वाले रेखीय समीकरण का हर क्वेश्चन, हर तरह का कॉन्सेप्ट वो दिया गया। अभी जो चल रहा है दूसरे यूनिट का वर्ग समीकरण, उसका ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट और सभी तरह के कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, है ना। कॉन्सेप्ट तो पूरे दे चुका हूँ, कितने तरह से उसका सलूशन हो सकता है, वर्ग समीकरण क्या होता है, उसका मानक रूप क्या होता है, कैसे पहचानेंगे उससे, सलूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे फटाफट आप सलूशन कर सकते हो, वो सब कॉन्सेप्ट में दे चुका हूँ। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में ये आपकी किताब का ही ये क्वेश्चन है, उसका स्क्रीनशॉट है, देख रहे होंगे आप। ये क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ ही गए होंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इधर लिखा है कि क्या लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या उनके वर्गों का अंतर। बहुत अच्छा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं जांच कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूं आपको। जरा देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। चलिए, ये बोल रहा है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या मान लीजिए x है। अभी वर्ग समीकरण बनाने आना चाहिए, तो उसका बनाने का क्या रूल है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं बता चुका हूँ। मैं फिर से पिछला वीडियो देखिए, उसको मैं डिटेल्स बताया हूँ। हर चीज़ वहीं पर समझ में आती है जो जहाँ का वीडियो होता है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई चीज़ मानने में ध्यान रखिए कि यहाँ पर किस चीज़ की किससे तुलना हो रही है। तो बड़ी संख्या से तुलना हो रही छोटी संख्या की। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तुलना दो संख्याओं के बीच हो रही, छोटी संख्या बड़ी संख्या, लेकिन बड़ी संख्या को आधार मानकर। जैसे मैं बोलूं कि अजय की उम्र विजय से 7 वर्ष अधिक है, तो अजय की उम्र विजय से 7 वर्ष अधिक है, तो अजय की उम्र की तुलना हो रही है विजय से। आधार विजय से, यानी आधार विजय को माना गया है, तो विजय को आधार माना गया, तो उसको मानेंगे x, माना विजय की उम्र x है। तो ऐसे यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी तुलना बड़ी संख्या से हो रही, तो माना बड़ी संख्या बराबर x है, माना। ये आपका सोल्यूशन में ऐसा करेंगे तो आप कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि आप वर्ग समीकरण ना बना पाए। यदि उल्टा सीधा मानेंगे तो फंस जाते हैं बच्चे। इसलिए मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, जो कॉन्सेप्ट बच्चे अच्छे से देखा। कभी भी कोई भी शब्दों पर आधारित प्रश्न होगा, कभी भी आप फंसेंगे नहीं। फर्स्ट क्लास समीकरण बनाएंगे और फिर समीकरण हल कर लेंगे। समीकरण हल करना आसान होता है, उसके कई तरीके होते हैं। जो बच्चा 4-6 क्वेश्चन भी हल कर लिया समीकरण हल करने के, उसको बड़े आराम से सब चीज समझ में आती है। तो ये जो है, तो अभी आपका क्या है कि इसका समीकरण बनाना है। इस क्वेश्चन का पहले समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने का जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसी हिसाब से माना बड़ी संख्या x है, और इसलिए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या जो भी होगी, संख्या का वर्ग इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि बोल रहा है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। चलिए बहुत अच्छा। तो अब ये तो आपका जो क्वेश्चन है और जो ये प्रश्न है उसके हिसाब से बोल, लेकिन यहाँ पर बोला दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दो संख्याएं कौन है, एक छोटी संख्या है, बड़ी संख्या। तो अंतर जब पूछेगा तो बड़ी संख्या से कहेगा। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार दिया है कि बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग इक्वल टू 180। गुड। बड़ी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मैंने वर्ग कीजिए, दोनों संख्याओं को वर्ग कीजिए। पहले दो संख्याओं के वर्ग है तो बड़ी संख्या का वर्ग, और फिर छोटी संख्या का वर्ग, उनका अंतर कर दिए तो 180 है। चलिए बहुत अच्छा है। तो ये आपका ये हो गया। अब क्या करना है आपको, जैसा बोल रहा है बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या आपने x माना, तो ये x स्क्वायर लिख दीजिए। बड़ी संख्या का वर्ग, ये वर्ग लिखा है, ये वर्ग, ये
माइनस छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग ये 8x है। आपके क्वेश्चन के हिसाब से है, छोटी संख्या क्वेश्चन में दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या x है तो उसका 8 गुना छोटी संख्या के वर्ग के बराबर है। ये जो प्रश्न है, तो ये छोटी संख्या का वर्ग 8x हो जाएगा। r इक्वल टू 180। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। और आप ये देख सकते हैं आप बड़े आराम से कि आपका क्या बन गया, देख रहे होंगे आपको बन गया वर्ग समीकरण, मानक रूप का वर्ग समीकरण बन गया। अब इसको आप हल करेंगे, कैसे भी करेंगे जैसे भी करेंगे, आप यहाँ से आप देख पाएंगे कि इसका आंसर क्या होएगा। हल करना है तो आप इसको मानक रूप से फार्मूला विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू -180 है। इससे हल करेंगे तो आप पाएंगे x इक्वल टू -b यानी 8 प्लस माइनस b, समझ में आ रहा ना, फार्मूला विधि होता है, फार्मूला होता है तो -b माइनस और -8, b के स्थान पर -8 है। ये देखिए b के स्थान पर माइनस, फार्मूला क्या होता है, ये होता है देखिए सभी पीछे मैं बता चुका हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। तो अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, तो माइनस तो है ही, b के स्थान पर -8 रखना पड़ेगा आपको, b के स्थान पर ये है -8, तो -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी b के स्थान पर -8 आपको लिखना होगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा -4, और a के स्थान पर आपको दिख रहा है कि 1 है, और b के स्थान पर आपको दिख रहा है क्या, a के स्थान पर है, c के स्थान पर -180 है। ये हो गया, और बटे 2 इंटू ए का मतलब 1, 2 इंटू ये a का मतलब 1 है। ये इस प्रकार आप देखें कि x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 प्लस माइनस ये हुआ अंडर रूट -8 का स्क्वायर यानी 64, आइए -4 गुणे 1 -4 हो जाएगा, फिर -180 था 8 से 72, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -4 और -180 प्लस हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। फिर ये 2a, इस प्रकार ये कितना होगा, अब बता सकते हैं बड़े आराम से क्या कि 8 प्लस माइनस 64 प्लस 784 हो जाएगा ये, और ये 2a इंटू, इस प्रकार ये 784 किसका वर्गमूल है, 784 ये 26, ये किसका है 26, 784 नहीं 676 होता, सॉरी 28 का वर्ग है, तो ये 28 और ये बटे 2, और इस प्रकार देखिए 28 गुणे 28 कितना होता है, 8 9 64, हासिल लागे 6, 8 दूना 16 6 22, 8 दूना 16 हासिल लागे 1, और ये 4 5, इसको देखेंगे तो 4 ये 8 ये 7, 784 यानी 28 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल 28 आएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये हो गया, और जब ये हो गया तो अब फिर x बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 28 बटे 2, और एक बार x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 28 बटे 2, एक बार प्लस लेंगे, तो जब प्लस लेंगे 28 और 8 36 बटे 2 यानी 18, और एक बार जब माइनस लेंगे तो 28 माइनस 10, ये हुआ इस तरह से। और यदि आप चाहते हैं तो इसका फैक्टर मेथड से भी कर सकते थे बड़े सेकंड में, मैंने जानबूझ के ये लगाया कि आपका अभ्यास हो जाए, यदि ये नहीं लगाना था तो आप सेकंड में फैक्टर मेथड से कर लेते हैं। आप फैक्टर मेथड यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फैक्टर मेथड से कैसा होता कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 कर देते इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेते x तो x माइनस 18 आ जाता, और प्लस यहाँ से 10 कॉमन लेते तो x माइनस 18 आ जाता इक्वल टू 0, x माइनस 18 यहाँ भी तो x माइनस 18 हो जाता, और ये x प्लस 10 हो जाता इक्वल टू 0। तो फिर या तो ये 0 या तो ये 0, तो ये 0 तो x बराबर 18 और ये 0 तो x बराबर -10। इस प्रकार आप के समझ में आएगा x बराबर 18 x माइनस 10 चाहे हम
ये फार्मूला विधि से निकालें तो भी वही आएगा, और चाहे ये गुणनखंड विधि है। यहाँ के बाद हम दो तरीके अपना सकते हैं। ये फार्मूला विधि है, ये हमको जो पहले काम होता है तो मानक रूप में समीकरण निकालना, तो मानक रूप में समीकरण मिल गया, हमने समीकरण बनाया, मानक रूप में कर लिया। उसके बाद हम हल करने के तरीके हैं, तो हल करने का हमने बताया कि एक तरीका तो ये है, इसको हल करने का तरीका एक ये फार्मूला विधि है सूत्र विधि से, और ये गुणनखंड विधि से, और एक पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि होती है। तो किसी भी विधि से हम हल कर सकते हैं जब आपकी इच्छा हो, लेकिन आंसर सबसे एक समान आएगा। और इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने बोला है कि आपको पूरी लाइफ में मैथ में शब्दों पर आधारित प्रश्न रहेंगे। शब्दों पर आधारित प्रश्न को आपको समीकरण में बदलना होगा। समीकरण में बदलने के लिए सबसे दिक्कत क्या होती है बच्चों को, कि समीकरण में बनाना नहीं आता बच्चों को। जो शब्दों पर आधारित प्रश्न होते हैं क्यों नहीं बनाना आता है, उसका मैं कारण बता चुका हूँ कि वो जो शब्द लिखे होते हैं उसमें समझते नहीं है कि उसका समीकरण बनाने का प्रोसेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो आपको पीछे मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। तो चलिए, मुझे ये उम्मीद है कि ये आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि अच्छा है तो ये आप इन दोनों ये दोनों क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। मैं अभी थोड़ा सा इस वीडियो को रोक रहा क्योंकि हमारा लैपटॉप का बैटरी डाउन हो रहा है, इसलिए डाउन ही हो चुका है, इसलिए किसी भी समय बंद हो सकता है, इसलिए मैं अभी तो आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये जो क्वेश्चन है, ये चाहे क्वेश्चन हो, चाहे ये क्वेश्चन हो, और चाहे ये क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन जो हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट है। सबको समीकरण बनाइए या समीकरण हल करिए सब में। तो मैं एक ही क्वेश्चन को जो लेता हूँ तो उसको एक क्वेश्चन को जैसे ये लिया तो इसको व्यवस्थित हर चीज़ कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो मैं अगले वीडियो में इनको अवश्य लूँगा। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, कोई दिक्कत है। वैसे वीडियो अगर ये समझ में नहीं आया किसी को तो बैक करके देखेगा, सब समझ में आएगा। इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ना समझने वाले। हाँ, कॉन्सेप्ट रिलेटेड यदि कोई चीज़ चाहिए तो पीछे की वीडियो देखिए, जो कॉन्सेप्ट से संबंधित हमने डाल रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन अवश्य समझ में आएगा, अच्छा भी लगा होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।